आज हम आपके सामने आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान या सृजनात्मक बच्चों की पहचान, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारी कक्षाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो बच्चे रहते हैं और उन बच्चों में सृजनात्मकता से संबंधित जो गुण हैं वो किन बच्चों में कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, ये इसको समझने के लिए हमको विभिन्न प्रकार से या तो उनके लक्षणों के बारे में जानना होता है या फिर विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसके मार्फत से हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे देखिए कि हम आज आपके सामने जो विभिन्न प्रकार के जो उनके लक्षण हैं, जो उनको ऑब्जर्व करने के बाद आप इस बात को समझ सकते हैं, इसके आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। आगे फिर जब मैं दूसरे टॉपिक में आऊँगा आपके सामने, तो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जिस साइकोलॉजिकल टेस्ट के मार्फत से एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि किन बच्चों के भीतर किस प्रकार की जो एबिलिटी है, किन बच्चों के भीतर किस प्रकार की एबिलिटी नहीं है, या फिर सृजनात्मकता से संबंधित जो एबिलिटीज़ हैं किन बच्चों में कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। अब जैसे देखिए कि आप जनरली देखिएगा विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न परिवारों में या विभिन्न ऐसे जगहों पे जहाँ एक साथ बहुत सारे बच्चे एकत्रित रहते हैं, आप पाइएगा कि जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनमें सृजनात्मकता संबंधित गुण ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ही मौलिक होते हैं। मौलिकता के गुण उनके भीतर कूट कूट कर भरे होते हैं। और इसका साथ साथ आप एक और खूबी ये देखिएगा कि स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति उनके भीतर भी होती है। ऐसे बच्चे जिन बच्चों के भीतर सृजनात्मकता संबंधित गुण ज़्यादा होते हैं उन बच्चों में देखिएगा कि वो किसी भी मामले में, किसी भी काम को करने के बारे में अपना एक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और उसी निर्णय के आलोक में वो काम करते हैं। बहुत सारे लोग जब उसको सजेस्ट करते हैं या विभिन्न प्रकार से अपना निर्णय उन पर थोपना चाहते हैं तो उन चीज़ों वो चीज़ें उसको गवारा नहीं होता। तो ये जो है कि स्वतंत्र निर्णय करने की शक्ति जो है, ये भी उसका एक प्रमुख एक लक्षण है। और इसके बाद एक और जो खास चीज़ उसके भीतर होती है कि परिहास प्रियता। जनरली देखिएगा कि ऐसे बच्चे जिनके भीतर इस प्रकार के गुण होते हैं वो बड़े ही विनोदी स्वभाव के होते हैं, हमेशा हास परिहास में लगे हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को देखिएगा खेल खेल में ही विभिन्न प्रकार का क्रिएशन कर देते हैं। वो मजाक में ही कुछ ऐसी चीज़ों को वो सामने ले आते हैं जो चीज़ें बाद में चलकर लोगों को चौंकाने पे विवश कर देता है। एक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप देखिए, जब जेम्स वाट बच्चों के साथ खेल रहा था और फिर उसके घर में जो उसकी माँ खाना बना रही थी और वहाँ नीचे जो वो आग के मार्फत से ऊपर जो भाप बन रहा था वो बर्तन में, और उससे जो ढक ढक की आवाज़ हो रही थी, वो बिल्कुल समझिए कि हास परिहास में ही उसके भीतर इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में आई और आगे चलकर आप देखिए कि उसने इसके मार्फत से भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के बच्चों में इस प्रकार की अभियोग्यता प्रारंभिक अवस्था से ही रहती है। और एक और खूबी होती है, अगर आप ऐसे बच्चों को आप देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों में उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा होती है, बिल्कुल कौतूहलता रहती है इनके भीतर। वो चाहते हैं कि हर एक बात को समझे, हर एक चीज़ों को समझे। अगर कोई मूर्ति बनी है तो कैसे बनी है, अगर कोई फूल बना है तो कैसे बना है, अगर कोई आकृति बनी है तो वह कैसे बनी है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के लोगों से वो पूछते रहते हैं कि इसको कैसे बनाया गया, किस रूप में बनाया गया, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ। तो इस प्रकार की उत्सुकता इस प्रकार के बच्चों में प्रारंभिक अवस्था से ही रहती है। और इसके अलावे एक और जो महत्वपूर्ण गुण होता है ऐसे बच्चों में, वह है संवेदनशीलता। देखिए, ऐसे बच्चे बड़े ही संवेदनशील होते किसी भी काम के प्रति। ऐसे बच्चों को कोई अगर टास्क दे दिया जाए, ऐसे बच्चों को अगर कोई काम दे दिया जाए और उस काम को अमली जामा पहनाने के लिए इनको कहा जाए तो बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब भी कोई काम को वे ठान लेते हैं
किसी भी काम की वो शुरुआत कर देते हैं तो उसको बिल्कुल संवेदनशीलता के मार्फत से उस काम को वो अंजाम देते हैं और तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि वो काम अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। और इसके अलावे एक और जो लक्षण है वो है संग्रह करने की प्रवृत्ति। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने विभिन्न स्तरों पे ऐसे बच्चों का जो मैंने परीक्षण भी मैंने किया है, मैंने करवाया है और मैंने ये देखा है कि जो इस प्रकार के बच्चे, जिन बच्चों में क्रिएटिविटी से संबंधित जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों को देखिए कि प्रारंभिक अवस्था से ही, शुरू से ही, बचपन की प्रारंभिक अवस्था से ही उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा घर में टिकट जमा करने की, रेलवे टिकट जमा करने की उनकी आदत होती है। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि पहले के ज़माने में चिट्ठियाँ आती थी, उन चिट्ठियों को वो सलीके से रखते थे। बहुत सारे बच्चे आज भी हमारे घर में, हमारे परिवार में या फिर हमारे स्कूलों में मिलते हैं, जिन बच्चों को देखेगा जिनके पुराने जिनके खिलौने थे उन खिलौनों को बहुत सहेज कर रखता है। ऐसे बच्चे, जिन बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति प्रारंभिक अवस्था से ही होती है, ऐसे बच्चे आगे चलकर विभिन्न प्रकार के क्रिएशन में अपनी रुचि दिखाते हैं और उसमें वो बिल्कुल सफलता का झंडा गाड़ देते हैं। इसके अलावे उच्च बुद्धि लब्धि, देखिए इस पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने आक्षेप भी किया, लेकिन मोर देन 75% मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अपनी मुहर लगाई है। उनका यह कहना है कि ऐसे बच्चे, जिन बच्चों के भीतर क्रिएशन संबंधित एबिलिटी होती है, उन बच्चों में जो है आईक्यू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जनरली मैंने ब्राइट चिल्ड्रन के बारे में मैंने आपके बड़ी लंबी चर्चा मैंने किया आपके सामने, और मैंने उसे बताया है आपको कि ये जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं जिनकी आईक्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, बड़ी ब्राइट होती है, इन्हें विभिन्न प्रकार के काम को करने की एबिलिटी ऐसे बच्चों में होती है। तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर पाया है, विभिन्न प्रकार के रिसर्च जो रिजल्ट जो सामने आए हैं, आज भी इस क्षेत्र में बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों का निष्कर्ष इस तरफ है कि उन बच्चों के भीतर जिनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी से संबंधित, उनकी आईक्यू भी बड़ी ब्राइट होती है, उनका आईक्यू बड़ा स्ट्रांग होता है। और एक और गुण जो ऐसे बच्चों में पाया जाता है, जनरली देखिएगा आप कि चूंकि किसी भी प्रकार का आविष्कार करने की बात हो, किसी प्रकार का निर्माण करने की बात हो, किसी प्रकार से किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की बात हो, उसमें एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। आप प्रारंभिक अवस्था से ही देखिएगा कि ऐसे बच्चे, जिन बच्चों के भीतर एकाग्रता संबंधित एबिलिटी ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे कहें कि जो अटेंशन एबिलिटी, उच्च अवधान योग्यता भी कह सकते हैं आप इसको, कि जिन बच्चों में उच्च अवधान योग्यता जितनी ज़्यादा होती है ना, ऐसे बच्चे क्रिएटिविटी के क्षेत्र में उतना ही बढ़िया और सॉलिड काम करते हैं। क्रिएटिविटी से संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में मैंने पीछे भी चर्चा की है और आगे भी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात जिसकी चर्चा अभी मैंने की आपके सामने, ये जो आपको अटेंशन एबिलिटी है, जिसको कि टेचिस्टोस्कोप नाम के एक यंत्र के मार्फत से इसको मापा जाता है कि किस व्यक्ति का, किस बच्चे का एबिलिटी कितना कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, तो इसके मार्फत से भी आप बच्चों की क्रिएटिविटी से एबिलिटी को आप जांच सकते हैं या आप उसको माप सकते हैं। तो उपरोक्त में मैंने जो उपरोक्त में बहुत सारे जो बहुत सारी बातों की जो मैंने चर्चा की आपके सामने, उससे ये बात साफ उभर कर आती है कि ऐसे बच्चे जिनके भीतर इस प्रकार की एबिलिटीज़ प्रारंभिक अवस्था से ही होती है, ऐसे बच्चे जिनके भीतर इस प्रकार के गुण प्रारंभिक अवस्था से ही होते हैं, ऐसे बच्चे क्रिएटिविटी के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे चलकर अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आगे में जो साइकोलॉजिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा।